बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान नदाज़ सिर्फ। नाज़रीन, जैसा आपको पता है कि इलेक्ट्रिक की सताए कराची की पूरी आवाम है, लेकिन स्पेसिफिक एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की ओवरऑल ही सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, लेकिन स्पेसिफिक अगर बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि वहाँ की जो पीएमटी जो मेन जो कनेक्शन है कि इलेक्ट्रिक का जो इनका जहाँ से सप्लाई जाती है, वो ही कि इलेक्ट्रिक ने जो है वहाँ से वो हटा के और लोगों को जो है वहाँ की आवाम को बिजली से महरूम कर दिया है। तो लोग इस पे प्रोटेस्ट पे भी 2 दिन से वहाँ पे कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट चल रहा है और वहाँ पे उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोगों ने हमसे कांटेक्ट किया कि इस हवाले से आप प्रोग्राम में गुफ्तगू करें, बात करें। कराची में ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है। कराची जो है वो लोगों को इलेक्ट्रिक वैसे तो इतने भारी भारी लोगों को बिल दे देती है, लेकिन कराची की आवाम को बिजली से महरूम किया हुआ है। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ क्योंकि जो बल्दियाती इशूज़ हैं वो तो ज़ाहिर आप सबके सामने ही हैं कि किस तरह से कराची की टूटी फूटी सड़कें हैं, सीवरेज का निज़ाम है, साफ़ पीने का पानी नहीं है। तो इस वाले प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एमकिम पाकिस्तान से मेंबर सूबाई असम्बली कुर्रतुल-ऐन। मैं आप खुश आमदीद कहूँगी। कैसी हम? ठीक है कुर्रतुल-ऐन। कि इलेक्ट्रिक ने तो बहुत परेशान करके रखा हुआ है, बल्कि अभी बीच में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक के नरखों में थोड़ी सी कमी भी हुई थी, लेकिन कमी करने के बाद जो है फिर आवाम को बिजली से महरूम कर दिया गया। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा जुल्म नहीं है आवाम के साथ? वही वाली बात है कि ये जुल्म तो फिर बढ़ ही रहा है। और जैसे कहते हैं कि आइन की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। और सिर्फ ये एक सेंट्रल का मसला नहीं है, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट में भी यही हाल है। और ईस्ट में भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जो जहाँ पे जैसे लाइन्स एरिया हुआ, महमूदाबाद, इस तरह के एरियाज़ जो हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बिजली की वजह से लोग परेशान हैं। अच्छा। क्योंकि एक तो बिल बहुत शदीद आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़कर आ रहे हैं, उसके साथ साथ जो है वो लोड शेडिंग रूज पे पहुंची हुई है। आप देखिए गर्मी का मौसम है, गर्मी में जो है आपको लोड शेडिंग कम करनी चाहिए। अच्छा, इनके जो है हम हायर मैनेजमेंट से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमने 70% कराची जो है वो एग्जाम्प्ट है, यानी लोड शेडिंग फ्री है। अच्छा। तो अच्छा, हम बोलते हैं 70% आप उनकी बात करते हैं कि जो एरियाज अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो जो है वो जनरेटर भी अफोर्ड कर सकते हैं, वो हर तरह की सहूलियात अफोर्ड कर सकते हैं। जो एरियाज ऐसे हैं जो बिल पे नहीं कर सकते हैं, जो आप देखें सोलर, हर कोई सोलर अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई जो है वो जनरेटर अफोर्ड नहीं कर सकता। आजकल ख़ास तौर पे गर्मी की शिद्दत हो रही है, लू चल रही है, लोग बेहोश हो रहे हैं, बीमारियां आम हुई हुई हैं, बुखार है किसी को, कोई नोजिया का शिकार है, कोई वॉमिटिंग, बहुत सारे हाँ, लोग। सही बात और है। बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात देखें, अभी 9-10 के ख़त्म हुए हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हो रहे हैं। बच्चों के लिए कितना पहली बहुत शब को ज़्यादा मारा हुआ है बच्चों के। हकीकत बात है। आपकी इस बात से तो मैं एग्री करूंगी, क्योंकि जो एग्जाम्स चल रहे हैं फर्स्ट ईयर इंटर के अभी, तो उसमें रात रात में भी लाइट नहीं होती है। लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा इन्होंने बढ़ा दी है। वैसे तो लाइट मैसर ही नहीं है आवाम को कराची की। सबसे ज़्यादा जुल्म ज्यादती कराची के आवाम के साथ है। अगर हम ओवरऑल पाकिस्तान की बात करते हैं, जितने भी हमारे सूबे हैं वहाँ पे इतने ज़्यादा जुल्म नहीं है, लेकिन सिर्फ कराची को इतना ज़्यादा हर तरह से उन्होंने जो है वो महरूम कर दिया है। यहाँ पे पानी नहीं मिलता, यहाँ पे टूटी फूटी सड़कें हैं, कि इलेक्ट्रिक ने जो है वो एक अजीब यहाँ पे जुल्म मचा के रखा हुआ है। सही बात है, हर तरह से लोगों को मतलब टॉर्चर किया हुआ है। क्योंकि देखिए ये वही वाली बात आती है, अगर हम सिर्फ के इलेक्ट्रिक की बात करेंगे, नेपरा के साथ जो मुआहदा हुआ है, कहीं से भी ये नहीं होता। आइन में भी आप एक शख्स की गलती की सज़ा आप पूरे जो है लोगों को नहीं दे सकते। यहाँ पे एक पीएमटी जो है वो एक पीएमटी पे तकरीबन जो है वो 40 घर होंगे, तो यहाँ पे एक फीडर पूरा बंद करते हैं। ये पूरा फीडर 16-16 घंटे के लिए, 14-14 घंटे के लिए बंद किया जा रहा है। उसमें कम से कम 2,500 से 3,000 कंज्यूमर है। 2,500 से 3,000 कंज्यूमर का मकसद क्या है? 2,500 से 3,000 घर में कितने लोग रहते हैं? एक कंज्यूमर में अगर 5 लोग रहते हैं तो उससे आप आइडिया कर लें कितने लोग इससे जो है परेशान हो रहे हैं, तकलीफ में आ रहे हैं। मगर घर में अगर बुजुर्ग हैं तो ज़ाहिर है वो किसी बीमारी में मुब्तला है, या किसी, अब जाहिर सी बात है गर्मी इस कदर शिद्दत की है, हीट वेव अलर्ट जारी हुआ हुआ है, और उस पर जो है आप ज़ाहिर है जब लाइट नहीं देंगे तो लोग ज़ाहिर है स्किन की बीमारियों में मुब्तला होंगे। मतलब ये एक अलग सिनेरियो आ जाता है ना कि आप तकलीफ में अलग डाल रहे हैं, परेशानियों में अलग डाल रहे हैं, वैसे ही लोग जो है महंगाई का शिकार हुए हुए हैं, परेशान हाल हैं। ना कराची में मैं जो है ना देख सकती हूँ कि सड़कें बेहतरीन हैं, ना पानी आपको सही सहूलत से मिल रहा है, यहाँ पे गैस नहीं मिल रही है,
क्या चीज़ अवेलेबल है। लोग जो है हमारी नौजवान नस्ल यहाँ से जाने के लिए तैयार बैठी हुई है कि भाई हमें बाहर ममालिक में जॉब मिलेंगी तो हम तालीम हासिल करके क्यों ना अपने लोगों को मुस्तफ़ीद करें, हम वहाँ पे सहूलियात से आरास्ता हों। इंतहाई दर्जे का, और ख़ास तौर पे मैं तो ये कहूँगी कि इलेक्ट्रिक ने तो बहुत ज़्यादा जाबराना अंदाज अपनाया हुआ है कि वो सुनते नहीं हैं कि आप जो है आप बिल नहीं भर रहे, ठीक है जी, नोटिस दिया, लाइट काट के चले गए। अच्छा, मतलब ये होता है फौरी तौर पे ये अगले दिन नाजिल हो जाते हैं, मतलब आप एक आध दिन का रिलीफ देते हैं। ज़ाहिर है महंगाई इस कदर है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, कितने लोग जॉबलेस हो चुके हैं। इसी जाहिर सी बात है 2025 में आप ये देखें ना, मतलब बेरोजगारी का रेशो जब निकाला गया तो मतलब जो जॉब पर लोग मौजूद है उससे ज्यादा जो है डबल ट्रिपल रेशो जो है वो जॉबलेस लोगों का है। बिल्कुल ऐसा ही है, तो यहाँ पे हाँ बहुत ज्यादा, जब तो हमारे यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हो रहा है और फिर लोग जाहिर सी बात है नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। और जब आप इतने इतने लाखों रुपए बिल दे देंगे बगैर बिजली इस्तेमाल किए तो लोगों के साथ ये ज्यादती है। और फिर ऊपर से ये कार्ड भी देते हैं। तो आप ये देखें ना कि जब आप हम बात करते हैं कि जी इस फीडर को आप जो है आप हाई लोड शेडिंग पे क्यों डाला हुआ है आपने, तो वो कहते हैं हाई लॉसेस पे आ जाती है, कोई लो लॉसेस पे है। अब आप ये देखें रात के पूरे कराची में अभी मैंने अभी न्यूज़ शेड्यूल देखा तो वो 2 बजे रात को लाइट जा रही है, 2 बजे रात को लाइट आ रही है। कौन सा तुक बनता है, कहाँ से तरीक़ेकार है? बात की उनसे तो पूरे एरियाज में भी जी मैंने अभी कोरंगी डिस्ट्रिक्ट का न्यू शेड्यूल इनका तैयार हुआ जो लोड शेडिंग टाइमिंग होता है। तो मैंने उनसे पूछा जो हमारे उनके जीएम है, तो मैंने कहा भाई क्या तरीक़ेकार है कि रात के 2 बजे बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, दिन में आप लाइट नहीं दे रहे हैं, रात में भी नहीं पढ़ सकते। बहुत सारे बच्चे रात में पढ़ने के आदी हैं, ठीक है जी, कुछ लोग अफोर्ड कर सकते हैं जो सोलर है तो वो पढ़ रहे हैं, मगर उसके अलावा और दूसरे क्या करेंगे? उनका आप ये देखें रात के 2 बजे लाइट आ रही है, इंतहा तो ये हो रही है कि आप कम से कम 12 बजे जा रही है, 2 बजे आ रही है पूरे। उन्होंने कहा ये तो सबका शेड्यूल यही है, जो हाई लॉसेस पे जा रहे हैं उनका 12 से 2 का लास्ट टाइम यही आ रहा है। अच्छा, हाई लॉसेस तो मुझे समझ नहीं आता है, आप टाउन से जो है वो वहाँ पे भी आप ज़ाहिर वहाँ से चार्ज कर रहे हैं और टाउन के जो ज़ाहिर चार्जेस है वो भी हमारे अपने बिल में लग कर आ रहे हैं। तो ये चीज़ें समझ नहीं आती ना कि इलेक्ट्रिक तो किसी भी सूरत में लॉस पे जा ही नहीं सकता है, तो वो लॉस का ब्लेम भी आवाम के ऊपर डाल रहे हैं अपने। अब वो क्या कहते हैं कि अगर उनसे बात की जाए ना तो आप हुकूमत से बात करें, हुकूमत जो टैक्सेस लगाए हुए हैं ना ये टैक्सेस कम करे तो आप लोगों का बिल खुद ही कम हो जाएगा। अब ये देखें आप इन्होंने जो है वो प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड किया हुआ है कि 200 के अंडर जो है जिनका यूनिट्स आ रहे हैं वो प्रोटेक्टेड में आ जाएंगे, उनका थोड़ा बिल कम हो जाता है। 200 के बाद जिनका आएगा वो जो है वो उनकी बिल हाई पे जा रहे हैं। अच्छा, मैंने 200 अगर 200 के अंडर अगर हम देखें तो तब भी लोग ये तो जो एक एवरेज बिल ये बता रहे हैं कि हम देंगे, बल्कि उससे ज़्यादा ही मैंने देखा है। इन्होंने वो वाला तो मतलब दिया ही नहीं है ना कि मतलब किसी भी तरह से आवाम को रिलीफ है। कहीं भी मैंने नहीं देखा कि अगर किसी ने 200 यूनिट यूज किए हुए हैं तो मतलब उसका एक मुनासिब बिल है, बिल्कुल भी नहीं है। वो स्टार कंज्यूमर में आ जाएगा, मगर उसने गलती से भी 201 भी कर दिया ना तो वो उससे आपका प्रोटेक्टेड से निकल जाएगा। छोटी छोटी सी इतनी शक्लें डाली हुई हैं कि आम बंदा देखें जिसके पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए नहीं है, वो अपने बच्चों को खिला नहीं पा रहा, पढ़ा नहीं पा रहा, तालीम नहीं दिलवा पा रहा, तो वो बिल भी भरे। ऊपर से इनके जो है चले अब मैं मान लेती हूँ एक आम जो है आदमी का जो एसी यूज़ नहीं कर रहा या फ्रिज यूज़ नहीं कर रहा, सिर्फ एक पंखा और लाइट का बिल है, वो भी 5-5, 10-10 हज़ार का बिल आ रहा है। वो अगर वो एक गरीब आदमी 10 हज़ार भी अफोर्ड नहीं कर सकता, 10 हज़ार का बिल भी अगर वो पेट काट के भर रहा है उसके बाद भी उसे लाइट नहीं मिल रही, वो अपने बच्चों को जो है वो लाइट में भी बिठा नहीं सकता, पंखे में भी नहीं बिठा सकता, तो फिर ऐसा क्या फ़ायदा है? हमारी हुकूमत को जो है इस पे मैं तो बारहा बोल भी चुकी हूँ, अभी मैं रेजोल्यूशन भी मैं साइन करके आई हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट में कि इलेक्ट्रिक के जो लोड शेडिंग फ्री के हवाले से मैंने करारदाद बना ली है, वो देनी है दोबारा, तो जमा करवा के मैं आ चुकी हूँ, पहले भी करवाई थी, उसी को दोबारा साइन किया। अच्छा, इसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन हुआ? हाँ, माशाल्लाह से हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी अल्लाह सुभान ताला माशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह कह सकते हैं कि उनका ये हाल है कि कोई भी चीज़ ऐसी आती है कि अगर हम बात करते हैं जो इनसे पर्टेन नहीं कर रही है तो वो कह देते हैं ये हमारा ताल्लुक नहीं है, आप लोग तो विफाक में हैं, आप विफाक से बात करें। अच्छा जी, देखिए जो काम गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट का काम है ना कोई रिलीफ का पैकेज कुछ ना कुछ तो निकाले। जिस तरह से अगर पंजाब हुकूमत ने अपने लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया है तो इनका भी काम है ना कि सिंध गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ इस तरह से करे कि अपने लोगों के लिए फायदा। मगर यहाँ पे वही वाली बात आ जाती है कि
जो है, अब मैं क्या बोलूँगी, नहीं, बिल्कुल कराची ठीक वो कह रही बेटा हैं है आप। जो कमा के दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, मगर जो है वो पुरसाने हाल नहीं है हाँ, सही कराची बात का। है। बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है, अभी हमने बीच में सुना था कि सिंध गवर्नमेंट कुछ मेरे ख्याल से कुछ अपनी जो है वो कि इलेक्ट्रिक ने अपनी बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो अपनी जनरेट कर रही है। कुछ उन्होंने फैक्ट्रीज भी लगाई थी थर में, और वो कोल से जनरेट की जाएगी। तो ये भी कहा जा रहा था। तो वो सारा मनसूबा वहीं का वहीं है। देखिए, थर कोल का भी हम लोग विजिट करके भी आए थे। थर कोल पे माशाल्लाह से कोयला बहुत ज़बरदस्त निकल रहा है, बहुत बेहतरीन है। यानी इतनी तादाद में है कि मैंने उनसे खुद बात भी की थी, तो वो कहते खुद जनरेट कर सकते हैं हम तो फिर बिजली। तो उस पर मैंने बोला कि क्योंकि थोड़ा सा उनका इशू ये था कि वो कोयला ऐसा है कि जो सिर्फ यानी उसका एक लिमिट ड्यूरेशन है कि वो ज़्यादा लंबे टाइम यानी दूर तक की बिजली नहीं बना सकता। अब उस पर ठीक मेरी है। उनसे पूरी डिटेल बात नहीं हुई, मगर उन्होंने कहा कि हाँ, हम यानी अब इसको इस तरह से काम कर रहे हैं कि कराची में भी बिजली बना के हम भेज सकें यानी दे अच्छा, सकें। तो सही। वो उस पर काम कब होगा, वो कहेंगे जब नौमन तेल होगी तब राधा नाचेगी। बस वही वाला हाल है सही। कि हम उम्मीदों पे जिंदगी गुजार रहे हैं। सही, ठीक तो है। अल्लाह ताला से उम्मीद अच्छी है नहीं, इंशाल्लाह मैं ताला। वाकई अगर देखा जाए कराची अवाम को हर तरह से मतलब टॉर्चर किया हुआ है। मतलब अगर मैं टॉर्चर अल्फाज कह रही हूँ तो ये गलत नहीं है कि वाकई अवाम बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो गई है। फाइनेंशियली तौर पे ज़ाहिर है वो इतने ज़्यादा डिस्टर्ब है। फिर ये एक जुल्म है, आपको ना साफ पानी मिल पा रहा है, सड़कों का कोई हाल नहीं, कहीं से कोई अवाम को रिलीफ नहीं मिलता, कोई सुकून नहीं मिलता है। सड़कों पे निकले तो टूटी सड़कों के साथ साथ ट्रैफिक की सूरत हाल बिल्कुल ऐसा आपके ही है। सामने, उसकी कोई मैनेजमेंट नहीं है। फिर मतलब आप बच बचा के घर पे खैरियत से आ जाए तब भी अल्लाह का शुक्र है, वरना तो डंपर वाले वो भी आपको मार बिल्कुल देते हैं। मतलब इतना ज्यादा आवाम को परेशान किया हुआ है, कोई पुरसाने हाल वाकई नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक है, सौतेला सलूक किया जा रहा है। ये वो बेटा है जो कि वाकई सौतेला बेटा है। आपने तो सगा बेटा बोल दिया, सौतेला बेटा बोलूंगी। बिल्कुल यही वाला हाल है कि आप ट्रैफिक का हाल देख लें, या घर से बाहर निकलते हैं हम सोचते हैं पता नहीं टाइम पे पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, ट्रैफिक जैम इतना हो जाता है। उसी दौरान जो है वो लूटमार भी हो जाती है। तो वो जी आए दिन कभी किसी से स्नैचिंग हो जाती है, किसी को जो है वो टारगेट किल कर सही दिया बात है। जाता है। आए दिन कोई ना कोई जो है वारदात हो रही होती है। बीच में थोड़ा रुक गया था ये पाक भारत जंग की वजह से, शायद जो है वो डाकू भी डर गए थे क्या हुआ था, या थोड़ा सा वो भी नहीं, मुत्तहिद हो गए थे। वो सोच रहे थे कि जो है अगर खुदा न खास्ता जंग हो जाती है तो जो है हम नमाजें पढ़ के अपने आप को बख्शवा लें। और बख्शवा लें। अब ये भी तुक्का था कि अगर नहीं हुई तो चलो ठीक है, सही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान ने बहुत अच्छी तरीके बहुत से माशाल्लाह से। पाकिस्तान को जो है वो इस पे रिप्रेजेंट किया, और जिस तरह से उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में जो है जवाबी कार्रवाई की, तो मतलब बेशक, बहुत अच्छा किया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें फिर कोई उसके शक बाद नहीं उन्होंने है। बोला चलो अब रेगुलर उस पर आज रूटीन पे, जो हमारी रूटीन है, जो सैचर्स है, आप उनको भी अब क्या कह सकती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है सारे का सारा अमला मिला हुआ होता है। आप बिल्कुल पुलिस की ऐसा ही अगर है। हम सूरत हाल की बात करते हैं तो पुलिस जो है वो इनके साथ मिलके बाकायदा इनको जो है वीकली उनके साथ सेटलमेंट होती है, वो उनको मतलब भत्ता जाता है। वही बात है ना कि देखें, जब अभी जंग का हाल था तो उस वक्त तो बता दिया कि भाई हम कह दो कि हमको जंग से नफरत तो है, मगर कह दो कि हमको जंग से नफरत तो है, मगर अपनी बका की जंग बका तक लड़ेंगे हम। सही बात तो है। वो तो ये बता दिया, एक कौम होके सब कुछ दिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। तो और हमारी अफवाज पाकिस्तान को भी जो है वो सलाम है बिल्कुल। कि वो जिसे कहते हैं दानिशमंदाना तरीके से जिस तरह से मुदाफ़ियाना पॉलिसी अपनाते हुए और काम किया कि हम जो है फ़ख्र से बुलंद पूरी कौम जो वाकई है वो कह सही सकती है बात कि है। हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो गया है। तो मगर ये कि हमारी आवाम के साथ जो है ना इस वक्त हुकूमत को ख़ास तौर पे इस वक्त ज़रूरत है कि थोड़ा इस पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है कि जो है इतना ज़्यादा जो है वो निगलेक्ट नहीं करना चाहिए कि आवाम सड़कों पे आना शुरू हो जाए। सही देखिए बात इसी है। वजह, इन्हीं चीज़ों की वजह से आज दूसरी जो है कुव्वतें, दूसरे मुल्कों ने ये सोचा ना कि ये कमज़ोर हैं, ये लिसानी बुनियादों पे, ये फ़िरक़ों की बुनियादों पे, ये जो है वो ज़बानों की बुनियादों पे, ये सियासी तौर पे भी सियासी आपस में। बुनियादों पे कमज़ोर हुए हुए, टूटे हुए हैं, आपस में जो है लड़ रहे हैं, एक तरीके की इनकी जो है वो जंग हो रही है, तो हम क्यों ना फ़ायदा उठाएं। सही। तो ये चीज़ें देखने की हैं। एक तरीके से ये अच्छाई के तौर पर हम ये ले सकते हैं कि जी लोग ये समझेंगे ये आपस में लड़ रहे हैं, तो फिर जब पता चला तो लोग हम दोबारा से हमने बता दिया कि जी हम जब तो एक मुत्तहद है। घराना है, हम तो लड़कर भी एक ही सही बात रहेंगे। है। मगर जो है अब ये देखना चाहिए कि जी हम
अपनी सरजमीन को, अपने लोगों को जिस हद तक मुस्तफीद कर सकते हैं वो करना है। हाँ सही बात है उनको, मगर ये कि आप देखें जो है वो लोड शेडिंग के साथ साथ लोग परेशान इतने हैं कि आए दिन टारगेट किलिंग जो बढ़ रही है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं। अभी कल ही हालिया एक वाकया हुआ है फहद का, जो उनको डकैती की मुज़ाहमत पे मार दिया, गोली मार दी। 43 से ज़्यादा इस साल में ये वाकयात हो चुके हैं। डंपर का आप देखें आए दिन सुनने में आ रहा होता है। ये चीज़ जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके लिए फरमुदात जारी हो जाते हैं मगर उसका जो है अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये ज़रूरी है कि आप एसएचओ को चेंज करके, अभी एसएचओ लाडी जो है मैंने अभी देखा कि एसएचओ लाडी चेंज कर दिए गए हैं अब इसको, मगर इससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। आप उसकी एक स्ट्रेटेजी बनाएं। देखिए जिस तरह से ये एक मुनज़्ज़म तरीके से कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उसे मुनज़्ज़म तरीके से आप जो है उसका तरीक़ेकार अपनाएं। पुलिस में देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि सब एक जैसे होते हैं, यानी इसमें है कि आप पुलिस को भी इतना मजबूत करें। आप जब देखें कि इनके पास मोबाइल वैन तो होती नहीं है, इनसे पूछो जी आपके पास कितनी मोबाइल वैन है, जी एक या दो होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, वो कितना गश्त कर लेंगे। एक पूरा टाउन है उनके पास जो है वो आपने हाल में देखा होगा भी एक पुलिस एहलकार का कि जब वो स्नैचिंग हो रही है वो छुप के जो है वो छुप गए। हाँ जी बिल्कुल स्टोर पे जो स्टोर में जो छुप गए। हाँ बिल्कुल। तो ऐसा ये तो अलमिया है यहाँ पे, क्योंकि देखिए उनके पास ना गन है ना उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो अब वो भी इसमें भी अब मैं ये कहूँ कि अकरबा परवरी दिखाई जा रही होती है जब कि एक टाउन पुलिस जो टाउन बना है पुलिस का, तो उसमें जो लोग रिहायशी एरिया है उनको लेना चाहिए ना, जो लोग जानते हैं, ताकि अगर कोई स्नैचिंग होती है तो बिला डरे वहां से कोई भी इलाके में अगर किसी का मोबाइल स्नैच होता है, कोई गाड़ियां बाइकें दरवाजों से चोरी हो रही हैं, आप ये देखें वो उठा के ले जाते हैं पता ही नहीं चलता है। तो कोई भी जाते हुए अपनी जिसे कहते हैं ना कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाए तो उसे डर ना हो कि मैं जाऊं तो उल्टा मेरे ऊपर ही जो है ना सवाल जवाब नहीं होंगे। तो ये चीज होनी चाहिए कि आप टाउन में कम से कम वहाँ के एरिया के यूसी के लोगों को जॉब्स दें। मगर यहाँ पे अकरबा परवरी थोड़ी सी इस जगह पे भी नजर आ रही होती है, तो हम आवाज़ भी उठा रहे हैं। मैंने भी अच्छा पहले हम देखा करते थे कि टाउन यूसीज में जो है वो जॉब्स बाकायदा अनाउंस की जाती थी, तो अब ऐसा नहीं है, नजर ही नहीं आता। मतलब ना हमने देखा कि जॉब्स अनाउंस की जा रही हैं कि ये वैकेंसी खाली है आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, पहले हुआ करता था। अगर हम जो है वो जॉब्स के हवाले से बात करते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि आप ही लोग तो जो है वो कोर्ट में गए हुए इन जॉब्स के खिलाफ। तो अब देखिए सब नज़र आ रहा है, जो बैक डेट में जॉब्स दी जा रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं ना, सब कुछ हो रहा है। मगर जो है वो कराची के लिए बात आ जाती है तो फिर वहाँ पे नहीं दिया जा रहा होता। वो जो कराची का कोटा था, हाँ, उसके लिए जो कोर्ट में हाँ बिल्कुल। तो अब इन चीज़ों के लिए अगर बात करें तो वही है ना कि हम तो पूरे सिंध की बात करते हैं कि भाई सब जाहिर सी बात है पूरा सिंध, अगर मैं एमपीए हूँ सिंध की, सिंध असम्बली की मेंबर हूँ ना, तो मैं तो ये चाहूंगी कि आप पूरे सिंध के लिए काम करें, पूरे सिंध के लोगों को जॉब दें। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप सिर्फ जी कराची के लोगों को दे दें या सिर्फ आप जो है इंटीरियर के लोगों को जॉब्स ना दें या उनको जॉब्स दें। हम तो कहते हैं आप उनको उनके एरिया में जॉब दें, वहाँ पे आप जॉब्स क्रिएट करें, उन लोगों को वहाँ दें, कराची के लोगों को जो है वो कराची में जॉब्स दें। सही बात है। ताकि ये बेरोजगारी देखें एक बहुत बड़ी वजह जो है बेरोजगारी है इन तमाम स्ट्रीट क्राइम्स की। दूसरी अगर वजह देखी जाए तो बेरोजगारी भी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ कुरतरान। यहाँ पे बेरोजगारी के साथ साथ जो है हमारे नौजवान नस्ल जो है वो अब मंशियात के आदी हो गई। जाहिर सी बात है जब उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, डिग्रीज लिए हुए बैठे हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट की है वालिदैन ने, तो मतलब अब वो एक स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन को जाहिर सी बात है उन्होंने अपना रिलीज करना है, तो वो अब इस तरफ मंशियात के एडिक्ट हो गए। तो उनको मंशियात लेके वो थोड़ा जहनी रिलीफ मिलता होगा, तो यकीनन जाहिर सी बात है हमारी नस्ल ख़राब हो रही है, पूरी नस्ल को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। बाकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत जो है ये काम हो रहा है कि देखिए मंशियात जो है ना कराची में बनती है ना यहाँ पे उगती है, मगर बिकती कराची में बहुत ज़्यादा है। आप देखें कि हमारे तालीमी इदारों तक पहुँच चुके हैं। आप फुटपाथों पे देखें जो भी मंशियात इस्तेमाल कर रहे हैं उनको होश नहीं है, अपना कोई हाल नहीं है, इस तरीके से पड़े हुए हैं, टोलियों की शक्ल में बैठे हुए होते हैं उन्हें,
और अगर जैसे चोरी में भी मुलव्वस होते हैं, छोटी छोटी बैटरियां चोरी कर रहे होते हैं गाड़ी की, अगर कोई पकड़ ले तो उनको आप पुलिस के हवाले भी नहीं कर सकते, इतना उनका डर होता है कि वो तो दो जैसे कहते एग्रेसिव हैं हो जाते हैं ना, थोड़ा ज़ाहिर सा है। उनको मारें तो वो तो इस हाल पे होते हैं कि वो तो किसी भी वक्त जैसे कहते हैं ना कि वो अल्लाह ताला को प्यारे हो जाएंगे, सही वो बात है। इस तरह की उनकी बल्कि कंडीशन मुझे इस होती पे है। जो है वो एक वीडियो याद आ गई कि जब वो भी जंग के दौरान जो है वो मामला चल रहे थे, जंग की सूरत हाल बनी हुई थी, तो उस पे जो है वो एक यूट्यूबर जो है वो गए और मतलब उनका एक अच्छा नामी ग्रामीण चैनल है उनका, तो वो जाके ये जो ड्रग एडिक्ट जो स्ट्रीट्स पे तरह से बैठे हुए होते हैं तो उनके पास गए, मतलब भाई जंग के हवाले से आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा बस कुछ नहीं, यहाँ पे 2 सिगरेट से दो, हम जाके खुद ही बॉर्डर पे जो इंडिया को नेस्तनाबूद करके आ जाएंगे। तो मुझे मतलब वो वाकई अपने सेंसेस में नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या उनकी अपनी क्या मतलब अंदर इतना पावर है या नहीं है। तो मतलब वाकई हमारी कराची अवाम को सोच समझ मेरे ख्याल से ये साजिश के तहत जो है वो हमारी नस्ल को जो है वो खराब तबाह किया किया जा जा रहा रहा है, है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ठीक ही कह है रही हैं। कि क्योंकि ये देखें, हम तो जैसे मजाक वाली बात है हाँ कि ये हाँ भी उनका जोश और हाँ, सही बात मोहब्बत है। हुब्बुल वतनी कह सकते हैं कि सही वो एक बात ही है। उनको ये था कि बस ये दे दो मेरे पास चलो इतनी ये भी है कि ताकत आ उनको ये तो जाएगी। जहर है कि उनका हाँ, इतना तो काम करता है कि इंडिया के खिलाफ हमने लड़ना कैसे है, 2 मगर सिगरेट्स पे ही लड़ लें अब जाके। हमारी कौम तो माशाल्लाह से देखें अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी कौम को इतना यानी अपनी अफवाज पाकिस्तान पे यकीन था कि हम अल्हम्दुलिल्लाह। बिला टेंशन जो है वो जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई हम्म। काम रुका नहीं। हाँ, ये मैं चीज़ कल हमने देखना। प्रोग्राम किया तो मैं यही बात कर रही थी कि हम हमारी कराची के वहाँ वही नॉर्मल रूटीन, सुबह उठे ऑफिस जाना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं मतलब। और इंडिया की अगर हम बात करते तो इंडिया में तो सब कुछ उन्होंने बंद कर दिया, तो लोगों ने जल्दी ग्रोसरी करना शुरू कर दी थी। वो उनके मतलब सारे ऑफिस बंद हो गए थे, उन्होंने तो बाकायदा छुट्टियां अनाउंस कर दी थी वहाँ पे। लेकिन कराची में नॉर्मल था, पाकिस्तान में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ। में यानी पाकिस्तानी आवाम जैसे कहते हैं ना कि हमें कोई टेंशन नहीं थी। तो ये भी बहरहाल अल्लाह ताला का बहुत करम है कि अल्लाह जैसे कहते हैं अल्लाह पे यकीन है, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने मदद भी की। अल्हम्दुलिल्लाह। और पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे बना है, तो बेशक। अल्लाह ही इसकी हिफाजत भी करेगा और बिल्कुल। हमारी फौज को अल्लाह ताला नहीं, मजबूत बिल्कुल करे। ठीक कह और रही हैं। अल्लाह ताला इस तरह से हमारे मुल्क को अपनी ज़ुबान में रखे और कराची की आवाम का जो जज्बा ये है वो तो हम कायम रखे। लेकिन बिल्कुल जज्बा है, लेकिन उस जज्बे को जो है उसकी कदर नहीं की जा रही है कराची की आवाम की। ऐसा ही लग रहा है कि अब हम जाहिर सी बात है, अफवाज का काम है वो सरहदों पे मामलात को लेके चलना। अब हम उनसे तो नहीं कह सकते भाई हमें रिलीफ दिलवा दो, अगर उनके बस में होता तो बेचारे वो ये भी करवा सकते थे कि कराची के बम को हम यहाँ तक भी रिलीफ करवा दें। अब हमारे हुक्मरान हैं, जाहिर है हमारी हुकूमतें हैं, उनको चाहिए ना कि अपने सूबों को बेहतर उनकी कारकर्दगी करें। देखिए, सियासी क़यादत इसीलिए ना, अस्करी क़यादत जो है जो काम है उनका वो कर रही है, सही उन्होंने बात है। बता दिया कि हम मुल्क का दिफा करना जानते हैं। मगर सियासी क़यादत हमारी क्या कर रही है? सियासी क़यादत का काम है जिनके पास मैंडेट है, जो आप अगर सिंध की बात करें, हम इस वक्त जो सूबे में जिनकी हुकूमत है उनका काम है ना कि ये चीज़ें आप एतदाल के साथ बाकायदा आप अगर जितना काम करना चाहते हैं, आप जितना बजट दिखा रहे हैं कि हम इतना बजट दे रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो वो आप नज़र भी आना चाहिए। काम तो मुंह से बोलता है ना। आप अगर देखें रोड्स का हाल देख लें, रोड्स टूटी फूटी सड़कें हैं, ये जो आए दिन जो एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, इनमें एक जो है वो कारनामा अंजाम हमारी सड़कें भी दे रही होती हैं कि कहीं कोई खुदाई हुई, कहीं किसी चीज़ का काम हुआ, उसे आप दोबारा से रिपेयर करना तो भूल ही जाते हैं। दोबारा से उसको जो है वो देख लें कि भाई कहाँ खड़ा हुआ है, कहीं कुछ हुआ हुआ है। आप नालों का हाल देख लें, बारिशें होने वाली हैं और वो ऊपर बह रहे हैं। हाँ। और दीवारों का हाल देखें, आपके दीवारें नालों की टूटी हुई हैं। कितने ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिनमें बुजुर्ग शहरी बच्चे गिरकर जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे बिल्कुल। हैं। स्ट्रीट लाइट्स नहीं है हमारे पास, जो एक कराची रोशनी में शहर कहलाया करता था, आज जो है वो बेचारा अंधेरों में डूबा हुआ नजर आता है। यहाँ की रोशनियां तक छीन ली गई हैं, स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं है। मतलब आप ये देखें कि एक्सीडेंट्स का जाहिर सी बात है ये भी एक जो है वजह बनती है। जब आप जो इतनी बड़ी सड़क है और मेन चौराहों पे आपने स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पे उतार दी हैं, नहीं की है हुई, ही नहीं बिल्कुल। वहाँ पे। देखिए, ये काम बिल्कुल एक ही जैसे कहते हैं ना कि ये चीज़ें देखने वाली हैं कि आपको जहाँ स्ट्रीट लाइट नस्ब करनी है वहाँ पे वो कहते हैं लाइट तो है नहीं, क्या करेंगे। तो मगर इसका मकसद ये है कि आप जो है वो बिल्कुल ही कराची के आवाम को बेयारो मददगार आप छोड़ दें और उनके साथ आप इंतहाई दर्जे का, देखिए जब इंतहाई दर्जे का सलूक होता है तो फिर हाल फिर वही आ जाता है ना कि फिर लोग या तो फिर सड़कों पे निकलेंगे या फिर जाहिर सी बात है जब उनके पास कुछ नहीं बाकी रह जाएगा। अभी तो फिर भी लोग कहते हैं कि जी हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास जो है बच्चों को खिलाने को नहीं है, हमारे पास रोज़गार नहीं है, तो वो बाहर नहीं निकलते हैं, लोग नहीं निकल रहे हैं। मगर एक लिमिट होती है,
जब एक लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो फिर जिस तरीके से अवाम, मुझे उस चीज़ से वो होता है कि आप कि जब लोग अगर बाहर निकलेंगे तो फिर आप सोचें कि क्या किस तरीके का हाल होगा। सही बात तो है। उससे बेहतर है कि अवाम खुद अपने हाथ में जो अभी है। तो थोड़ा मतलब एक पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाते थे, जैसे अभी लियाकताबाद में 2 दिन से कलेक्टर के हवाले से चल रहा है, मतलब लेकिन बाकी आपकी बात दुरुस्त है कि अगर अवाम इन सारी सिचुएशन को देखते हुए अगर उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया तो मतलब फिर तो ज़ाहिर है क्या कह सकते हैं, ज़ाहिर है आप वोट देते हैं, हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करते हुए आप वोट से पहले तो आप अपनी आंखें यकीन दहानी दिलवा देते हैं, आप डोर टू डोर जाके मिल रहे होते हैं, और फिर जब वोट लेके आप इक़्तिदार पे आ जाते हैं, अपनी अपनी कुर्सियों पे आके बैठ जाते हैं, तो फिर उसके बाद जो है कुछ पता ही नहीं होता है। अब हमारा, अब देख लेना कि हम जो है जब इलाके में जा रहे होते हैं, मुझसे लोग आके सवाल कर रहे होते हैं, वो तो ये समझ रहे हैं ना कि आप एमपीए बनी हुई हैं। जबकि एमपी का काम ये नहीं है, आपका काम सिर्फ लेजिस्लेशन करना है, और लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है हमारे। लोग तो ये कहते हैं कि बस आप एमपी हैं तो आप हमारा ये काम करवा के देंगे। हम तो लेजिस्लेशन में भी, हम तो कोशिश करते हैं कि लेजिस्लेशन में भी हिस्सा दें, तो हम जो है इतनी तादाद में नहीं है कि हम अपना काम करवा सकें या कोई लेजिस्लेशन में पास करा सकें। हम सिर्फ करारदादें दे सकते हैं, हमारी चीज़ें जो है अप्रूव नहीं हो रही होती उन पे हम सिर्फ एक जैसे कहते हैं कॉल अटेंशन की शक्ल में, क्वेश्चंस की शक्ल में हम अपनी बातें रख रहे होते हैं फ्लोर पे। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि इस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान ने जितने भी हमारे एमपीएस हैं माशाल्लाह से, उन सब ने जहाँ जहाँ जो उनके एरियाज़ में मसाइल हैं उनको बाकायदा जो है वो फ्लोर पे रख रहे हैं, अपनी आवाज़ पहुँचा रहे हैं। मगर इस वक्त वही वाली बात है, हम कर कुछ नहीं पा रहे हैं। हमसे लोग कहते हैं, हम देखिए ये हमारा काम नहीं है कि हम गटर के ढक्कन लगवाएं, हमारा काम नहीं है कि हम जो है वो जो है कहीं किसी का सेवरेज की लाइन को चेंज करवाएं या जो ख़राब है, मगर हम ये भी कोशिश कर रहे होते हैं कि हम कुछ तो कर सकें जो हमारे अवाम का यही तो मसला है। इस वक्त देखें दुनिया चांद पे जा रही है, तरक्की पहुंच रहे हैं, तरक्की आप देखें तरक्की याफ्ता ममालिक बनते चले जा रहे हैं, शहर बनते जा रहे हैं, और हमारे यहाँ आलम ये है कि हम जो है वो गटर के ढक्कन नहीं है, उसमें जो है ना लोग गिर के मर रहे हैं, सेवरेज की लाइन बह रही है, पानी नलों में नहीं आ रहा। 2 दिन पानी आया था, आज धाबे जी की लाइन फट गई है, आज जो है वो वहाँ की लाइन में रसाव आ गया है, यूनिवर्सिटी की लाइन जो है वो टूट चुकी है, और आए दिन ये मसला होता है, उसमें पानी बंद हो जाता है। पानी का मसला आए दिन जो है वो हमने बारहा वाटर बोर्ड के जो सीईओ हैं और आसा साहब हैं उनके साथ हमने मीटिंग की, उनको जाके बताया कि भाई हाइड्रेंट जो हमारा, मैं अगर कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की सिर्फ बात करूं तो फ्यूचर हाइड्रेंट है, वहाँ पे जो उसका ग्रेविटी का वॉल है वो हाइड्रेंट वाले चला रहे हैं, उनका अमला नहीं है। तो यही तो अभी आपने जब इस चीज़ का जिक्र किया कि मतलब आवाम को पानी का जो मतलब पानी की जो सप्लाई है वो बार बार जो है वो डैमेज हो जाती है, लेकिन जो हाइड्रेंट वालों की लाइन है वो कहीं से नहीं डैमेज होती है, वो उनको भरपूर पानी मिल रहा होता है, और वो भरपूर रेटों में आगे जो है पानी बेच भी रहे होते हैं। मतलब अभी देखिए जो कराची इतना टैक्स देता है, यहाँ पे लोग बेचारे पानी खरीद कर पीने में मजबूर हो चुके हैं। कि वही बात है ना कि यानी लाइंस को चेंज कर दें आप, के फॉर मंसूबा आपके पास है, उसकी आप जो है एग्मेंटेशन करें, आप उसका काम करें, चाहे तो सब कुछ हो सकता है, अगर चाहें, वही बात है ना कि चाहे तो सब कुछ है, नहीं चाहे तो फिर कुछ भी आप नहीं कर सकते। तो हम तो अभी तक आवाम को इन्हीं मसाइल में, हमारी आवाम तो इससे नहीं निकल सक रही है ना कि पानी का मसला है तो जी पानी नहीं मिल रहा, अच्छा दूसरा मसला आ जाता है जी बच्चों का एडमिशन हो गया तो ठीक है जी फीसें आप इससे आप देख लें कितना ज़्यादा मुतजाद आ रहा है कि यहाँ पे कराची की आप फीसें देख लें यूनिवर्सिटीज़ की, और आप इंटीरियर के देख लें। हम ये नहीं कह रहे आप दें, हमारे अपने ही लोग हैं, हमारे कौम के लोग हैं। हम ये नहीं कहते कि आपने जो है ना ज़बानों में बांटा हुआ है या आपने कौमों में बांटा हुआ है, नहीं, हम एक कौम है, आप सबके लिए एक जैसा सोचें। आप अपने बच्चों को आप इनकरेज तो करें, आप उनको बढ़ाएं तो कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। आप देख लें, मैंने अपनी एक तकरीर में कहा था कि हमारे बच्चे अभी जब ये सिनेरियो चल रहा था जंग का, उस वक्त मैंने कहा कि शब बारात पे हमारे बच्चे जब पटाखों पे पाबंदी होती है तो वो नहीं रहते चुप, तो वो उस पर इतने पटाखे फोड़ रहे होते हैं। जंग में जब मौका मिलेगा तो वो क्या हाल करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज्जत रखी और हमारी पाक फ़ज़ाइया ने दिखाया कि वो वाकई उनको कितना जो है वो कितने शौक से उन्होंने क्या माशाल्लाह दुश्मन की बर्बादी की है। अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह नजर बद से बचाए। तो ये चीज़ है। तो भाई आप इन कौम के बच्चों को देखें जो मुल्क के मेमार हैं, उन के पास कितनी जो है अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी नेमतों टैलेंट से, दिया हुआ है, बहुत बिल्कुल टैलेंट ठीक से कह रही हैं नवाजा हुआ आप है। कुर्रतुलैन। यहाँ पे बात ये कि जिस तरह से अभी आपने तालीमी इदारों का जिक्र किया कि यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं या फिर स्कूल्स हैं, उनको उनकी फ़ीस अफोर्ड करना तो अभी तो ज़ाहिर सी बात है, सिचुएशन में इतनी इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है और ज़ाहिर वालिदैन इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो अच्छी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज या फिर स्कूल्स की अगर बात करते हैं तो वो तालीम तो लाना भी इस वक्त बहुत मुश्किल है। देखिए हम गवर्नमेंट सेक्टर पे अगर हम आते हैं तो उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। वहाँ पे तो बैठने के लिए जाहिर सी बात है वहाँ पे बिल्कुल। डेस्क नहीं है, वहाँ पे ब्लैक बोर्ड्स नहीं है, उनको बिजली नहीं है वहाँ पे, तो बहुत बुरा हाल है। बिजली जाहिर सी बात है सेंटर अभी मैं जो सेंटर्स पढ़े बच्चों के फर्स्ट ईयर इंटर के, तो वहाँ पे भी यही सिचुएशन है। बेचारे बच्चे जो है सारे स्टूडेंट्स जब वो गर्मी में बैठ के बगैर पंखों के जो है ना वो पेपर्स दे रहे हैं। एक स्ट्रेस अलग होता है बच्चे के ऊपर, जाहिर है वो पेपर की बर्डन होती है, फिर रात भर का जो आप जाग के पढ़ रहे होते हैं और फिर अंधेरे में पढ़ना क्योंकि लाइट तो है नहीं यहाँ पे कराची में, और फिर सेंटर में आप जाते हैं इस गर्मी में, उनको वहाँ पे भी पंखा मैच नहीं है। अब देखिए रात में जब लाइट नहीं होगी, बच्चा पढ़ रहा है, तो उसके बाद सुबह उठ के उसको पेपर देना कितना मुश्किल होगा। बहुत ज़्यादा। तो अब वहाँ जा रहे हैं, ऊपर से जब पेपर देने जा रहे हैं, तो बहरहाल बहुत सारी जगहों पे एग्ज़ाम हमने रिक्वेस्ट की थी कुछ जगहों पे, तो स्कूल्स में तो हो गया था, एग्ज़ाम कर दिया था, क्योंकि उस चीज़ को हम क्यों डिनाई करें जो काम नहीं हुआ। तो वहाँ पे लाइट्स थी। अभी कॉलेजेस के हवाले से भी कोशिश ये है, जहाँ पे जैसे जहाँ की हमने रिक्वेस्ट की तो वहाँ पे एग्जाम हो गया था कि भाई बच्चों के पेपर्स टाइमिंग में तो आप उनको कम से कम बच्चों को आसानी दे दें। तो पेपर्स पर वो उस वक्त भी अगर गर्मी की शिद्दत से, अभी देखें जो है वो अक्सर सुन रहे हैं कि बच्चों की तबीयतें ख़राब हो रही हैं, तो ये हाल है। अब चलें एग्ज़ाम में कर दिया, स्कूल टाइमिंग में, कॉलेजेस टाइम में उस वक्त भी तो लाइट्स नहीं हो रही होती हैं। मैंने विज़िट किया गवर्नमेंट कॉलेज कोरंगी नंबर 6 में, गर्ल्स कॉलेज, तो वहाँ पे मैडम ने ये कहा कि आप ये देखें हमारा जो कॉलेज है यहाँ पे इसका हाल देख लें आपके, ये कंजस्टेड है, यहाँ पे बच्चियों के पास जब लाइट नहीं होती है तो हम जो है वो किस तरीके से पढ़ाएं, बच्चियाँ पसीने में शराबूर हो रही होती है। बच्चा एक अपनी पूरी साल की मेहनत लगा के तैयारी कर रहा होता है कि अब मैंने आगे जो है वो अपना दूसरी क्लास में जाना है और अच्छे नंबर्स लेके जाना है। फैमिली का प्रेशर होता है, माशरे का प्रेशर होता है, फिर आपने एग्जाम का प्रेशर लिया हुआ होता है। बच्चों की मेहनत को इस तरह से जो है वो मतलब खराब किया जा रहा है। हाँ, सारे से सारा इल्जाम के इलेक्ट्रिक के ऊपर आता है, बहुत गवर्नमेंट पे भी आता है, हालांकि हम एमपी होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, नहीं नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। एज एन एमपी ज़ाहिर है आपका अपना भी, आपने खुद इस पे करारदार आप मंजूर करवा रही हैं, और क्योंकि ज़ाहिर अब भी आप लोग हुकूमत का हिस्सा भी हैं, वफाक में भी आप लोग बैठे, तो इस हवाले से वफाक में कोई आप लोगों ने बातचीत की है? वफाक में मुस्तकिल तौर पे बात हो रही है। हम यहाँ पे बिल्कुल अपोजिशन में ज़रूर हैं, मगर ये कि वफाक में हमारे तमाम जो खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई चेयरमैन हैं हमारे, और फ़ारूक सत्तार भाई, मुस्तफ़ा कमाल भाई, मुस्तकिल तौर पे नेपरा से भी बात हो रही है। अभी हाल में ये जो भी हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो थोड़ा सा नर्ख कम किए थे बिजली के, तो इसमें भी किरदार हमारी एमक्यूएम का ही था कि भाई आप थोड़ा सा रिलीफ दिलवाएं, तो उन्होंने कुछ कमी करवाई थी। मगर वही वाली बात है ना कि आप जैसे आटे में नमक के बराबर कुछ नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना ऊँट के मुंह में जीरा आप दे देंगे तो वो पता ही नहीं चलेगा, तो ये वाला हाल था। तो इसमें बाकायदा एक स्ट्रेटेजी बनाने की ज़रूरत है, उस पर एमक्यूएम काम कर रही है, मुस्तकिल बात भी कर रही है। जैसा कि आपने प्लांट के हवाले से भी बात की थी, तो ये भी हमारी तरफ से तजवीज़ जा चुकी है कि आप जब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी है, हमारे पास कोयला भी है, तो आप अपनी बिजली खुद बनाएं ना, ताकि लोगों को आप जो है कम से कम रेट पे बिजली फराहम कर सकें। तो ये सारी चीज़ें हमारी तरफ से तो बात वफाक में भी हो रही है, बारहा हम यहाँ सिंध गवर्नमेंट में भी अपनी बात कर रहे हैं। तो देखें कि अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद है। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद है हमारे जो है रिपोर्टर हैं, उनसे जानते हैं इस वक्त लियाकताबाद की क्या सिचुएशन है, क्योंकि जिस तरह से हमने सुना 3 दिन गुजर चुके हैं और लियाकताबाद की आवाम जो है बिजली से महरूम है कि इलेक्ट्रिक जो है वो जुल्म की सताई पे है। क्या अपडेट है, अभी क्या सिचुएशन है, लोग सराय पर एहतजाज है? जी नमान जी नीता, आवाज आ रही है आपको? जी जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ नीता, के बिजली का बहरान जो है एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। लियाकताबाद में गुज़िश्ता 3 दिनों से जो है मुसलसल आग मिचौली चल रही है। पुलिस के माबेन और अवाम के माबेन झड़पें हो रही हैं। लोग जो है, औरतें खास तौर पे, लड़के वगैरह नहीं, औरतें जो है वो एहतजाज मामूल बन गया उनका। ये इलेक्ट्रिक के ऊपर कोई भी किसी किस्म का असर नहीं हो रहा। बच्चों के पेपर हो रहे हैं,
एग्जाम खत्म हुए इन्हीं लोड शेडिंग के अंदर, और अभी जो है बच्चे जो है वो स्कूल जा रहे हैं, उनको अभी छुट्टियां पड़ने वाली, उनका होमवर्क वगैरह ये वो सब चीजें जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी हैं। इतना शदीद बहरान हो गया है कि इसकी इंतहा ही नहीं है। लियाकताबाद के अंदर आप यकीन करिए कि 3 अमवात हो चुकी हैं, जिसके अंदर एक हार्ट पेशेंट था उसकी, और एक डायलिसिस पे था उसकी, और एक बच्चे की। तो 3 अमवात होने के बावजूद के इलेक्ट्रिक के ऊपर बिल्कुल भी किसी किस्म का कोई असर ही नहीं हो रहा, और उसके ऊपर जो है पुलिस जो है वो लॉ एंड आर्डर के तहत जो है वो आती है, और बेचारी उनको भी कोई इख्तियारात है नहीं, वो भी जो है वो बस उनको तसल्ली दे के वापस भेज देते हैं, फिर वो दोबारा उनके ऊपर यकीन करके वापस आ जाते हैं, फिर लोड शेडिंग शुरू। तो निदा ये जो है ये रोज का मामूल बन गया है। इसके लिए कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि उसके ऊपर अमल पैरा हो। इसके लिए जो लोग डिफॉल्टर हैं उनकी पीएमटीज को अलग किया जाए, और जो बिल पे कर रहे हैं उनकी पीएमटीज को बिल्कुल अलग करना चाहिए, ताकि जो गेहूं के साथ गुड़ नहीं पिस सके। बिल्कुल जो लोग पे कर रहे हैं उनका तो हक है ना। जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है नमान। जैसा भी हमने जिक्र किया कि जो है लोग के इलेक्ट्रिक के, हम अभी यही जिक्र कर रहे थे कि जो है मतलब लोग बीमार हैं और उसकी वजह से जो है लोग मतलब वातें भी हो रही हैं। तो ये तो के इलेक्ट्रिक के लिए बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस है। मतलब उनको तो कितनी सारी जो है इस तरह की अभी बारिश होंगी तो उसमें कोई के इलेक्ट्रिक के मतलब पोल से जो है वो चिपक रहा है। इन्होंने कोई किसी किस्म के प्रिकॉशंस नहीं की हुई हैं। इन्होंने मतलब आवाम को इतना सताया हुआ है, कहीं कहीं से कुंडे लग रहे हैं। मतलब इनके अपने ही जो लोग हैं उनका अपना अमला सब इसमें इन्वॉल्व है, और वो वहां से भी पैसे चार्ज कर रहे हैं, और लोगों की अमवातें भी हो रही है। तो मतलब कोई एफआईआर भी नहीं करती हैं। इतने जोरावर की एक माफिया बन चुका है, जैसे हमारे टेम्पर माफिया है, हमारे हाइड्रेंट माफिया, इस तरह के इलेक्ट्रिक भी एक माफिया बन चुका है कि हुकूमत से ज्यादा जोरावर हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है कि ये अपने आप को इतना ताकतवर तरीन बना चुके हैं कि यानी समझ रहे हैं, लेकिन ताकतवर तो कोई भी नहीं हो सकता सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। तो मगर ये है कि इस वक्त अपने आप को ज़मीनी खुदा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वही वाली बात है कि अगर तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई इनको भी मुंह की खिलाने के लिए आएंगे। तो इंशाल्लाह ताला, मगर ये कि इस वक्त बहुत ज़रूरी है, बातचीत से अगर हल हो सकता है कि ये तो आइन के खिलाफ एक तो वर्जी हो ही रही है, जिस तरह से अभी उन्होंने बताया है कि जो डिफॉल्टर्स हैं आप उनको, अब देखिए एक अगर बंदा बिल नहीं भर रहा तो इस बुरी गली का क्या कसूर है। तो 20 लोग अगर जो है अगर घराने उस इलाके में मौजूद हैं, उस एरिया में हैं, 200 घर हैं, जिसमें से अगर 10 घर बिल नहीं भर रहे तो उन 100 जो है 90 घरों का क्या कसूर है। तो ये चीज़ उन्हें देखने की थी। आप ऐसा कोई लहे अमल तैयार करें, आप कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बनाएं। आप लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है, आप अपने जो है वो एम्प्लॉइज को लाखों के तनख्वाहें दे रहे हैं, जो नीचे के ग्रेड्स के हैं उन लोगों के पास तो इतनी नहीं है, मगर अपर ग्रेड के उनके पास आप जब दे रहे हैं तो किससे निचोड़ के दे रहे हैं? आवाम का खून से निचोड़ के दे रहे हैं ना। तो आवाम पे लगाएं, आप उन लोगों को दें। इस तरह कोई स्ट्रेटेजी बनाएं, कोई आप पीएमटी पे कोई ऐसी चीज़ लगाएं, कोई नई चीज़ तैयार करें कि लोगों को आसानी हो सके, कि जो बिल भर रहे हैं वो परेशान ना हो ना। जो बिल नहीं भर रहे, ठीक है जी, अगर वो भी किसी वजह से नहीं भर पा रहे होंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि बिलों की आप देख लें ना कितनी ज़्यादा उनकी बिल इतने ज़्यादा बढ़ बढ़ कर आ रहे हैं तो लोग नहीं भर पाते। हाँ, सही तो बात उनके लिए भी कोई ना कोई रिलीफ पैकेज निकालें। तो ये तरीक़ेकार अगर अपनाएंगे तो यकीनन इसमें हुकूमत को भी ज़रूरत है बातचीत करने की। तो कोई ना कोई ऐसा नहीं है कि लेकिन हमने कई बार तो इस प्रोग्राम्स कर लिया, बल्कि हमने क्या तकरीबन सभी कर रहे होते हैं, लोग एहतजाज भी कर रहे होते हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह की कितने प्लानिंग्स कर लें, कितने इनको मशवरे दे दिए गए हैं। हुकूमती सतह पे भी इस हवाले से कई मरतबा जो है बात की गई है, इनसे मुशावरात भी किए गए कि कुछ रिलीफ पैकेज दिया जाए, लेकिन नहीं हो पाता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगी, क्योंकि मैंने कितनी मीटिंग्स वगैरह कर ली हैं, कुछ कर लिया है, मगर वो इतने अपने इस मामले में इतने पक्के होते हैं कि हम जो है वो नहीं कर सकते, हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं, यानी इतने मजबूत हुए हैं। अच्छा, वो ऑर्डर देने वाले भी जो है वो चुप करके बैठे हुए इनके जोर के ऊपर, और लेकिन ये कहते हैं जब इनसे बात की जाती है इनको कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है। मतलब बहुत अजीब हल में आए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर अपना जो है करम करे। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आवाम को, कि आवाम थोड़ा सब्र तहम्मुल से अपने जो है दामन को थाम के रखे। तो और जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे बुलाते हैं तो आप जो है यकीनन एहतजाज करें, मगर अमन के साथ, अमन व अमान के साथ
ताकि अपनी किसी जो है वो हम चीज़ को नुकसान ना दे सकें। पहले ही हमारे पास जो है वो हम तरक्की तो कर नहीं रहे हैं, ऊपर से हम अगर और नुकसान करेंगे तो ये अपना ही नुकसान होगा। तो एहतजाज ज़रूर करें, मगर अपने पुरअमन तौर पर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुरतलान आपका, आपने टाइम दिया। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान नदाज़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।